स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल GRC टेक्निकल में। आज हम एक नई श्रृंखला बाध परियोजना लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं, जो कि प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और किसी न किसी एग्ज़ाम में अगर देखा जाए तो इससे प्रश्न बनते रहते हैं और आते रहते हैं। आज हम भारत में जितने भी परियोजनाएँ हैं, जितने भी बांध हैं, उसके बारे में आपके समक्ष चर्चा करेंगे। जो SSC हो गया, बैंक हो गया, UP SSC हो गया, लेखपाल हो गया, PCS हो गया, लोअर PCS, समीक्षा अधिकारी, इन तमाम एग्ज़ामों में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना बनी है। तो उम्मीद करता हूं कि इसके पहले भी जो हमने वीडियो बनाया था आप लोग को बहुत पसंद आया होगा और आगे भी जो बनाएंगे वो एग्ज़ाम की दृष्टि से देखते हुए महत्वपूर्ण सेशन लेकर आएंगे और उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आए। आइए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं हम भाखड़ा नागल परियोजना। भाखड़ा नागल परियोजना की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? जब हमारा देश स्वतंत्रता नहीं प्राप्त कर पाया था, उसी टाइम इसकी शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन शुरुआत कार्य जो हुआ था इसकी 1944 में हुआ था और यह बनकर पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ? ये बन करके तैयार जो हुआ था ये 1955 में हुआ था। यानी 1955 में इसका निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका था। दूसरी बात यह है कि ये प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना में बनाई गई थी। यह भी प्रश्न पूछता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित में से किस परियोजना की प्रारंभ या स्टार्टिंग की गई थी या उसे बनाकर कार्य में लाने का कार्य किया गया था? तो वो था भाखड़ा नागल परियोजना। क्लियर हो गया? और यह रूस की सहायता से बनाया गया था। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्या है? यह परियोजना पंजाब और हिमाचल में, पंजाब और हिमाचल में सतलज नदी पर बनाई गई है। दो फैक्ट यहाँ पर तैयार हो रहा है। क्या कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पे है, और मैक्सिमम यही पूछा भी जाता है कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पे है, तो वह सतलज नदी पर। और किस राज्य में है, तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश में है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि यह देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। यानी कि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ ले कि देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, तो वह है भाखड़ा नागल परियोजना। इसकी स्थापना कब हुई? 1955 में। अभी हमने बताया था कि 1955 में बनकर तैयार हो गया था और इसका निर्माण कार्य प्रारंभ 1944 में हुआ था। अगला फैक्ट क्या कह रहा है देख लेते हैं। कि यह संसार का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, जिसकी ऊंचाई 226 मीटर है। क्लियर? दूसरा पॉइंट करा, गोविंद सागर बांध हिमाचल प्रदेश इसी पर है। यानी कि गोविंद सागर बांध हिमाचल प्रदेश में है और यह इसी का मतलब सतलज नदी पर ही स्थित है। दूसरा क्या कह रहा है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश इससे लाभान्वित राज्य हैं। क्वेश्चन पूछता है कि भाखड़ा नागल बांध परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य निम्नलिखित में से कौन है या कौन नहीं है? तो ध्यान देना कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, ये 5 राज्य है जो भाखड़ा नागल बांध परियोजना से क्या होते हैं? लाभान्वित होते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिहंद बांध। रिहंद बांध के बारे में क्या जानते हैं हम? यह सोन नदी की सहायक नदी पर स्थित रिहंद बांध है। क्लियर? यह सोन नदी की सहायक नदी पर
रिहंद बांध बनाया गया है। बांध के पीछे गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक कृत्रिम झील बनाई गई है। किसके पीछे? इस रिहंद बांध के पीछे। अगर हम बात करें रिहंद बांध के पीछे क्या बनाया गया है, तो गोविंद बल्लभ पंत नामक कृत्रिम झील बनाया गया है। क्लियर हो गया? दूसरा बात, क्या कह रहा है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। गोविंद बल्लभ पंत क्या है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। और कहाँ पे है ये? तो आपको बताया था ये सोन नदी की सहायक नदी पर है। दूसरी बात, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। यह मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। देखिए, अब हमारा आता है हीराकुंड बांध परियोजना। यह कहाँ पे है? हीराकुंड बांध परियोजना की अगर हम बात करें तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, पंचवर्षीय योजना में निर्मित बांध है। डायरेक्ट पूछा जाता है कि हीराकुंड बांध किस पंचवर्षीय योजना में निर्मित बांध है, तो वह है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। और ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ फैक्ट देख लेते हैं। क्या है यह? उड़ीसा के संबलपुर के निकट महानदी पर बनाया गया है तथा संसार का सबसे लंबा बांध है। दो फैक्ट इसमें याद रखना है कि ये जो हमारा हीराकुंड बांध है यह किस नदी पर है। पहला फैक्ट आइए ज़्यादातर पूछा जाता है, तो वो है हमारा महानदी पर। दूसरा फैक्ट है कि संसार का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो वह है हीराकुंड बांध, भारत में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? गंडक परियोजना के बारे में जानते हैं। गंडक परियोजना क्या है? हालांकि देखिए सन वगैरह नहीं पूछा जाता, इसलिए सन के लिए हम नहीं परेशान हो रहे हैं और आप भी परेशान मत होइए। किस नदी पर बनाया गया है और किस राज्य में अवस्थित है, बस इसी को जानिए। जितना फैक्ट जानेंगे उतना अच्छा रहेगा। और यही एग्जाम में भी पूछा जाता है, सन नहीं पूछा जाता है। अब हम आते हैं गंडक परियोजना के बारे में। यह भी नेपाल के सहयोग से पूरी की गई है और इसे मुख्य नहर गंडक पर बने वाल्मीकि नगर बैराज से निकाली गई है। दो बातें इसमें याद रखना क्या है, यहाँ पर नहर है, मिस्टेक हो गया है, क्या है? नहर नहीं है, नहर। ये नहर पर बनाया गया है। किस नहर पे? गंडक पर बनाया गया है। और यह वाल्मीकि नगर बैराज से निकली गई है। कोसी परियोजना यह बिहार राज्य में नेपाल के सहयोग से पूरी की गई है। दो बातें याद रखना, गंडक परियोजना जो गंडक नहर पर बनाई गई है, और कोसी उसके बाद, ये बस इसमें एक ही फैक्ट है। उसके बाद हमारा आता है कोसी परियोजना। कोसी परियोजना क्या है? कोसी परियोजना के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो कोसी परियोजना है यह बिहार राज्य में नेपाल के सहयोग से पूरी की गई है और ये कोसी नदी पर बनाई गई है। किस पे? कोसी नदी पर। कोसी नदी पर, कोसी नदी पर बनाई गई है। और कोसी नदी को बिहार की शोक के नाम से भी जाना जाता है। कोसी नदी के बारे में थोड़ा सा फैक्ट जान लेते हैं। क्या है? विनाशकारी बाढ़ों के कारण कोसी को उत्तरी बिहार का शोक कहा जाता है। मुख्य नहर कोसी पर बने हनुमान नगर बैराज नेपाल से निकाली गई है। यहाँ पर एक चीज़ याद रख लीजिएगा
कि कोसी पर बने हनुमान नगर, ये पूछा गया है कि हनुमान नगर किस नहर पर बनाया गया है, तो वो बनाया गया है कोसी नहर पर। और ये कहाँ से निकली गई है, तो हनुमान नगर बैराज नेपाल से निकाली गई है। दूसरा है, भविष्य में इस योजना के शक्ति गृहों को दामोदर घाट परियोजना के शक्ति गृहों से मिलाकर नेटवर्क बनाने की भी योजना है। यानी कि भविष्य की बात हो रही है कि इस योजना को क्या करना है कि दामोदर घाट परियोजना के साथ मिला करके एक नेटवर्क वाली यानी एक बड़ी परियोजना बनाने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। नेक्स्ट क्या है, इंदिरा गांधी परियोजना। इंदिरा गांधी परियोजना के बारे में भी हम जान लेते हैं। पहले ये राजस्थान नहर और राजस्थान में भी है। इस परियोजना में रावी ब्यास नदियों का सतलज नदी में लाया जाता है। यानी कि इसका मुख्य कार्य क्या है इंदिरा गांधी परियोजना का, तो ये है रावी और ब्यास नदियों का जल सतलज नदी में लाने की प्रक्रिया को की गई है। यानी कि जो दोनों नदियां हैं रावी सतलज के पानी को, रावी ब्यास के पानी को सतलज नदी में मिलाने का कार्य किया गया है। दूसरा क्या है, ब्यास नदी पर पोंग नामक बांध बनाया गया है। ये भी याद रखिएगा फैक्ट कि ब्यास नदी पर पोंग नामक एक बांध बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य नए क्षेत्रों को सिंचित करके कृषि योग्य बनाना। इंदिरा गांधी परियोजना का मुख्य जो उद्देश्य है क्या है कि अपने आसपास की जमीनों को सिंचित करके कृषि प्रधान भूमि बनाना है। दूसरा क्या कह रहा है कि यह संसार की सबसे लंबी नहर है। यह संसार की सबसे लंबी नहर है जिससे उत्तर प्रदेश राजस्थान के गंगा नहर बीकानेर जैसलमेर जिलों की सिंचाई की जाती है। अब हम ये बीकानेर जैसलमेर की बात करें तो ये कहाँ पे पड़ जाता है, हमारा राजस्थान में पड़ जाता है। उसके अलावा हमारा उत्तर प्रदेश भी इससे क्या है, लाभान्वित राज्य है। अगला है चंबल परियोजना। चंबल परियोजना की बात करें तो ये क्या है, ये यमुना की सहायक नदी, यह यमुना की सहायक नदी चंबल नदी है और इसी चंबल नदी पर इस परियोजना को बनाया गया है। और यह मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, इन दोनों राज्यों में संयुक्त रूप से अपना इसका आवागमन इसके जलों का किया जाता है। इससे लाभान्वित होने वाले राज्य मध्य प्रदेश और राजस्थान हैं। देख लेते थोड़ा सा फैक्ट इसका क्या है। यह यमुना की सहायक चंबल नदी के जल का उपयोग करने के लिए मध्य प्रदेश राजस्थान ने यह परियोजना संयुक्त रूप से बनाई गई है। यानी कि मध्य प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार ने मिलकर के क्या किया है, यमुना की सहायक नदी चंबल नदी के जल का उपयोग करने के लिए चंबल परियोजना को बनाया है। इससे दोनों राज्यों के सिंचित भूमि को बनाया जा सके, यही इसका मुख्य उद्देश्य था। और इसका थोड़ा सा फैक्ट जान लेते हैं। क्या है, इस परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश से गांधी सागर बांध तथा राजस्थान से राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध तथा कोटा बैराज बनाए गए हैं। यानी कि इससे किससे, चंबल परियोजना की बात हो रही है। चंबल परियोजना से क्या हुआ है, मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध
तथा राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध तथा कोटा बैराज बनाए गए हैं। ये सभी के सभी चंबल नदी पे बनाए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सभी के सभी चंबल नदी पे बनाए गए हैं, जो कि गंगा यमुना की सहायक नदी है। इसका उद्देश्य क्या है? चंबल नदी की द्रोणी में मृदा का संरक्षण करना है। यानी कि चंबल नदी की जो क्षेत्रीय इलाका, यानी कि कह सकते हैं उसको किनारे, यानी कि जो उससे सटे हुए इलाका है, जो उसकी द्रोणी में आते हैं, उसके मृदा का संरक्षण करना, यानी कि जो उससे कटाव होकर मिट्टियां बह जाती है उसका बचाव करना होता है। अब नेक्स्ट है नागार्जुन परियोजना। अगर हम इसकी बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर बनाया गया है। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर बनाया गया है और ये बहुत बार पूछा गया है कि नागार्जुन परियोजना किस नदी पर है, तो वह है हमारा कृष्णा नदी पर और आंध्र प्रदेश में है। इसका मुख्य चीज़ और हम थोड़ा सा जान लेते हैं, क्या है कि इसका नाम जो है बौद्ध भिक्षुक नागार्जुन के नाम पर रखा गया है। यहाँ पर थोड़ा सा लिखा गया है तुंगभद्रा है। इसका फैक्ट जान लेते हैं। यह आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर बनाई गई है और इसका नामकरण जो हुआ है बौद्ध विद्वान नागार्जुन के नाम पर, इसका नाम नागार्जुन सागर रखा गया है। दूसरा पॉइंट क्या है कि तुंगभद्रा परियोजना, अरे हाँ एक मिनट देख लेते हैं थोड़ा सा। तुंगभद्रा परियोजना नेक्स्ट है। तुंगभद्रा परियोजना जो है ये आंध्र प्रदेश कर्नाटक दोनों राज्यों के सहयोग से कृष्णा नदी पर बनाया गया है और यह जो तुंगभद्रा नदी पर मल्लपुरम के निकट इसका स्थापना किया गया है। बस ज़्यादा नहीं है, बस दो पॉइंट याद रखना है कि तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दोनों राज्यों के संबंध से बनाया गया कृष्णा नदी पर बांध है। नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश कर्नाटक राज्यों के सहयोग से कृष्णा नदी की सहायक तुंगभद्रा नदी पर मल्लपुरम के निकट बनाया गया है। कृष्णा नदी की सहायक तुंगभद्रा नदी के तट पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्या है हमारा सरदार सरोवर परियोजना, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। तुंगभद्रा परियोजना जो है सरदार सरोवर परियोजना, हाँ तुंगभद्रा परियोजना हो गया, अब ये सरदार की बात चल रही है। सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना तुंगभद्रा इसके पहले हो गया था। यह क्या है कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। 4 राज्यों की परियोजना है। यह नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर बनाई जा रही है। अभी तो इसकी बात हो रही है नर्मदा। यह नर्मदा सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर बनाई गई है और इससे लाभान्वित होने वाले 4 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ये 4 राज्य हैं जो कि इस परियोजना से लाभान्वित होते हैं। इसमें कुल 6 बहुउद्देशीय 5 जल बिजली, 15 सिंचाई परियोजनाएं हैं। किसकी बात हो रही है? नागार्जुन सागर बांध परियोजना की बात हो रही है। तो इसमें 6 बहुउद्देशीय 4 बिजली, जल विद्युती और
सिंचाई परियोजनाएं 15 बनाई गई हैं। इस परियोजना का सबसे अधिक लाभ मध्य प्रदेश को मिलता है। चलिए, ये तो हमारा कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं थी जिसके बारे में हमने बता दिया। इसमें क्या हमें याद रखना है, 2 चीज़ें याद रखना है, कौन सी परियोजना किस नदी पर है और किस राज्य में है, और इससे लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं। बस हमें इतना ही मतलब रखना है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। कुछ क्वेश्चन है वन लाइनर का, इसके बारे में थोड़ा सा हम आज जान लेते हैं। कुछ क्वेश्चन है वन लाइनर में, इसको जान लेते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये भी कहा है कि सूरत किस नदी के तट पर स्थित है या किस नदी के किनारे पर अवस्थित है, तो वह ताप्ती नदी के तट पर। कृष्णा नदी पर बना अलमाटी बांध किस राज्य में है, तो यह है उत्तर कर्नाटक में। कृष्णा नदी पर बना अलमाटी बांध, कौन सा बांध? अलमाटी। डायरेक्ट पूछ भी दिया जाता है कि अलमाटी बांध किस नदी पर है, तो वह कृष्णा नदी पर है। अलमाटी बांध किस राज्य में है, तो वह है उत्तरी कर्नाटक में है, उत्तर कर्नाटक में। क्लियर? दूसरा, क्या है कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो यह है उत्तर मंडला मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी है एक मध्य प्रदेश में, ध्यान दीजिएगा। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो यह है उत्तर मंडला मध्य प्रदेश में है। दूसरा है तस्मानिया किस देश का भाग है, तो यह है उत्तर न्यूजीलैंड का, उत्तर न्यूजीलैंड का भाग है। सेंट हेलेना किस महासागर में स्थित है, तो यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्या है, कौन सी नियमित हवाएं गरजता चालीसा, प्रचंड चालीसा तथा चिखता साठा के उपनाम से जानी जाती है? क्या है? कौन सी नियमित हवाएं गरजता चालीसा, प्रचंडता 50 तथा चिखता साठा के नाम से जानी जाती है, तो ये उत्तर पछुआए हवाएं, इसको उत्तरी पछुआ हवाएं भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तरी पछुआ हवाएं भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वोल्गा नदी है। यूरोप महाद्वीप में हमने आप लोगों को पढ़ाया था, ये इसको बताया था कि वोल्गा नदी जो है क्या है, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। अब अगर हम वही बात करें नील नदी की, तो नील नदी जो है ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। अफ्रीका ही नहीं, पूरे विश्व की भी सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्या है, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है, तो स्वर्ण रेखा के नदी तट पर स्थित है। किस पर है? स्वर्ण रेखा नदी के तट पर। आगे क्या है, भारत का कॉपर प्लांट कहाँ स्थित है, तो उत्तर मलाज खंड में है। नेक्स्ट है, किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है, तो यह है उत्तर, यहाँ प्रदेश होना चाहिए, उत्तर नहीं, सॉरी NH7 है,
कहाँ से कहाँ तक है ये? वाराणसी से कन्याकुमारी तक। हाँ, लेकिन ठीक है, एक और आया है NH-44। अब ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग बन गया है। 7 की जगह पे NH-44 बन गया है। नेक्स्ट क्या है? गीजा का ग्रेट स्फिंक्स किस देश में स्थित है? तो ये है मिस्र में। क्या है? गीजा का ग्रेट स्फिंक्स। विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सबसे अधिक लंबी है? विश्व में खाड़ी की बात हो रही, विश्व की सबसे लंबी तटरेखा वाली खाड़ी कौन है? डायरेक्ट ऐसे भी कह सकते हैं, तो वो है हडसन की खाड़ी। कौन सी? हडसन की खाड़ी। नेक्स्ट क्या है? हालैंड में समुद्र से मुक्त किए गए भूखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो वो है पोल्डर। जो हालैंड में समुद्र से मुक्त किए गए भूखंड को, मतलब कि पोलैंड का कुछ हिस्सा था, उसे पोलैंड से अलग कर दिया गया, तो उसे पोल्डर के नाम से जाना जाता है। हुन किस देश की नई राजधानी का नाम है? तो ये लीबिया देश की नई राजधानी इसका बनाया गया है हुन की। लीबिया राजधानी बनाई गई है हुन की, जो कि अभी हाल ही में बनाई गई है। नेक्स्ट क्या है? भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जिब्राल्टर जल संधि को। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? तो जिब्राल्टर की संधि को कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है? कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो ये भागीरथी नदी पर किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये जो कोटेश्वर बांध परियोजना की बात हो रही है, अभी बनाया जा रहा है भागीरथी नदी पर और उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कि मॉन्ट्रियल किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये है सेंट लॉरेंस नदी के तट पर। कहाँ ये सेंट लॉरेंस नदी पड़ती है? तो ये पड़ती है लंदन में। नेक्स्ट है भाखड़ा नागल बांध किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो अभी हमने बताया था पंजाब, राजस्थान और हरियाणा। इसमें दिल्ली भी आता है। कौन सा आता है? दिल्ली भी आता है। इसको भी जोड़ लेंगे। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट क्या है? मॉरिशस की राजधानी है, तो वो है पोर्ट लुइस। ये बहुत बार पूछा गया है कि मॉरिशस की राजधानी कहाँ पे है, तो पोर्ट लुइस है। आइसोहेलाइन रेखाएं मानचित्र पर क्या प्रदर्शित करती है? आइसोहेलाइन जो रेखाएं हैं वो महासागरों और सागरों को चित्रित करती है। किसको? महासागरों व सागरों की लवणता को चित्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कि कौन सा देश तड़ित गर्जन कहलाता है? कौन सा देश तड़ित गर्जन कहलाता है? तो हमारे देश का पड़ोसी देश भूटान। भूटान को तड़ित गर्जन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्या है? स्लेट किस प्रकार की चट्टान होती है? तो ये होती है रूपांतरित, कायांतरित। बहुत सी चट्टानें रूपांतरित, कायांतरित, सेडामेंट्री सब होती है, लेकिन स्लेट जो है हमारी रूपांतरित है।
नेक्स्ट क्या है, औद्योगिक क्षेत्र नैन्सी किस देश में है? तो औद्योगिक क्षेत्र जो है वो फ्रांस में है। किस लिए नैन्सी जाना जाता है? तो औद्योगिक क्षेत्र के लिए जाना जाता है। नैन्सी किस देश में है? तो फ्रांस में है। इसे कई तरह से भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्या है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिभ्रमण की चाल, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल क्या होती है? पृथ्वी के चारों ओर जो सूर्य के, ये जो सूर्य है हमारा, ये सूर्य हमारा हो गया, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के। अब मान लीजिए हमारी क्या है, पृथ्वी है, ये चारों तरफ क्या कर रही है? परिभ्रमण कर रही है। तो इसको क्या कहा जाता है? अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। यानी कि जब सूर्य और पृथ्वी, मान लेते हैं ये सूर्य हो गया, ये हो गया हमारा सूर्य, और ये हमारा हो गया पृथ्वी। इसके बीच की दूरी अधिकतम होती है तब सूर्य के और पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। तो इसे यहाँ पे दो बातें हैं। जब अधिकतम होगी तो उसे, उस दशा को हम अपसौर कहेंगे, और जब निकटतम होगी तो उस दशा को हम उपसौर कहेंगे। तो इसमें क्या है, दोनों बातें हैं। उसके स्पीड, परिभ्रमण की चाल जो होगी अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होगी तो उसकी चाल अधिक होगी। इन दोनों दशाओं में क्या कहते हैं, क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जब पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होती है तो वह स्थिति या वह दशा क्या कहलाती है? तो जब निकटतम होती है तो उसे उपसौर कहते हैं, और जब अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। चलिए, यही तक था। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई हो, और पसंद आएगी भी। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो बनाएं, जो भी कोई नया सेशन लेकर आएँ, तो उसका नोटिफिकेशन जाए सबसे पहले आपके पास। धन्यवाद, नमस्कार।